सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। होनी को अनहोनी करे मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सो समझ गुरु धारिये बहु बने हैं देखी देखा। सो समझ गुरु धारिये बहु बने हैं देखी देखा। सार सबद चिन्ह नहीं रे धार फिर बेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। होनी को अनहोनी करे मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। स्वांग धरे साधु का मांगत फिर पैसा। स्वांग धरे साधु का मांगत फिर पैसा। जो धन का भूखा फिर रे वो साधु है कैसा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। होनी को अनहोनी करे मार रेख पे मेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। सतगुरु पूरा जो मिले मेट कर्म का लेखा। राम रहीम को दो कहे साहिब तो है एका। राम रहीम को दो कहे साहिब तो।
स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, सबसे बेनती है आराम से सत्संग लाभ उठाएं। आपको पता है जब से इस स्थान पर आश्रम भवन का निर्माण हुआ है सिवानी में, लगातार उसी समय से जो पुराने समय में रखे गए थे ये विशेष विशेष अवसरों के सत्संग, ये पूर्णवासी और गुरु रविदास जी की जयंती का सत्संग यहाँ हर साल होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में किसी न किसी केंद्र पर सत्संग आपको मिलता है, लेकिन जो लोग दूर दराज के
आश्रमों में सत्संग लाभ के लिए नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है। बुजुर्ग हैं, शरीर से लाचार हैं या कोई बीमारी के कारण नहीं जा पाते, लेकिन उनके दिल में लालसा होती है, तड़प होती है कि हम भी सत्संग में जाएं, दर्शन करें और सत्संग का लाभ उठाएं, तो उनके लिए नज़दीक होने से सुलभ हो जाता है और उनकी सत्संग की प्यास होती है वो पूरी हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है, जहाँ भी सत्संग मिलता है जीव को सत्संग में जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें भोजन की, जल की, वायु की जरूरत पड़ती है, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए है, लेकिन हमारी रूह को जिंदा रखने के लिए उसको आध्यात्मिक खुराक ही चाहिए, और वो गिजा या जरूरत सिर्फ सत्संग में पूरी हो सकती है। लेकिन खेद की बात है, सत्संग हमें प्राप्त होता है, अवसर हमें मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। महापुरुष जब जब इस धरा पर आए, उन्होंने जीव के कल्याणार्थ काम किया, छोटा बड़ा नहीं देखा, जाति का कोई ख्याल नहीं किया, किसी स्थान का या कोई रंग भेद नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ हमने संसारियों ने बनाई हैं, जाति पाति हमने बनाई, क्षेत्र हमने बांटे, रंग भेद हमने पैदा किया और उसके कारण समाज में वर्ण हो गए। इसी प्रकार से उससे भी काम नहीं चला, हमने धर्म में भी इसी प्रकार से अलग अलग शाखाएं बनाई और एक दूसरे के प्रति यही बात नहीं बल्कि नफरत पैदा की। धर्म किसी को ये बात नहीं सिखाता है। कोई भी संत जब आता है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, कि किसी प्रदेश विशेष के लिए नहीं आते। आज जिनकी जयंती का जानते हो, रविदास जी का ही नाम, एक ही समय में कबीर साहब के समय गुरु रामानंद जी के अनेक शिष्य हुए थे। उस वक्त में 15वीं शताब्दी में संतों का इतना आना हुआ था कि पूरे समाज में एक धार्मिक जागृति आई थी, आध्यात्मिक जागृति पैदा हुई थी। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अन्याय और जुल्म बढ़ते हैं, तो धर्म एक नया रूप लेके परमात्मा ऐसे धर्म की या ऐसे एक रास्ता दिखाने वाले संत को, महापुरुष को, युग पुरुष को पैदा करती है, जो जीवों के भ्रमों को मिटा के, अज्ञान को दूर करके उनमें एक नई जागृति लाके उसके मनुष्य जीवन के महत्व को समझा के और उनका इस कालजाल से पीछा छुटवाती है, अधर्म के रास्ते से हटा के धर्म के रास्ते पे चलाती है। जाति भेद नहीं रखते वो, क्योंकि धर्म में कोई जाति नहीं। हम जब पैदा हुए थे किसी जाति में पैदा किसने किए? इंसानों ने जाति बनाई। एक जगह से आए थे हम, एक ही नाम हमारा था कि जीव। लेकिन जो जो संसार में आए, और यहाँ संतों ने तो वर्णन उसका बहुत अच्छा किया है कि यहाँ ये आया ने रचना रची, और उस रचना में इसने जीव को ऐसा भरमा दिया कि ताकि ये अपने निज घर को भूल जाए और इसी संसार को अपना असली घर, इसी को सत्य जान के इसी में जिए और इसी से बाहर ना जाना चाहे। उसका उदाहरण हम देखते भी हैं। कोई भी जीव है उस योनि में सुखी नहीं है
जीवन यापन का उसका साधन देखते हैं, बुरे से बुरा है, फिर भी वो जीव उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जिस भी योनि में है उसमें खुश रहना चाहता है, लेकिन क्यों रहना चाहता है? परंतु इंसान जिसको ज्ञान दी, जिसको बुद्धि दी, समझ दिया, और फिर उस ज्ञान बुद्धि को पाके भी ये अपने जीव के कल्याण की बात नहीं सोचता, तो वो जीव अभागा है। जो सत्संग से, संतों के दर्शन से और मिले हुए अवसर का जो पूरा लाभ नहीं उठा सकता, उससे अभागा जीव नहीं हो सकता। जिन जीवों को ये प्राप्त नहीं है, सुलभ नहीं है, वो कोसते हैं अपने जीवन को कि काश हमें संत मिल जाते, काश हमें कोई रास्ता दिखाने वाला, हमारे भ्रमों को मिटाने वाला मिलता। लेकिन मिल भी जाता है तो भी जीव भटक जाता है, अनेक बार भटकता है। क्यों भटकता है? कि संसार की लालसाएं इतनी ज्यादा है कि वो सोचता है कि जिस जीवन को मैं जीता हूं, जिन चीजों में मुझे आनंद मिलता है, रस मिलता है, वही वास्तविक रस है। लेकिन वो रस नहीं है, वो विष है। उस विष का पान करके हम मरते जीते हैं संसार में अनेक बार। सबसे बुरा रोग ये है। अब सवाल पैदा होता है कि तो उसको छूटने का रास्ता संतों ने सहज भाव में बता दिया, प्रभु का नाम है। उसकी कितनी व्याख्या की जाए, संतों ने उसी का गुणगान करके जीव को समझाया है कि जीव का अगर पीछा छूट सकता है तो संतों की शरण से, और संत उसको क्या देंगे? वो ज्ञान गुटखा देंगे, जिसके पान करने से, उनके बताए मार्ग पर चलने से, अभ्यास करने से, नित्य प्रति ध्यान करने से और उनका चिंतन और सुमरण हमेशा करते रहने से इंसान भटका नहीं खाता, माया के जंजाल में बंधता नहीं है और काल के फ्रेब में नहीं फंसता। लेकिन जाति के बंधन हैं, हमें बांधे रखते हैं। किसी को छोटा सोचते हैं, किसी को बड़ा सोचते हैं, अपने को ताकतवर सोचते हैं तो किसी को दुर्बल सोचते हैं। और ये चीजें क्या करती हैं कि जीव को उसी हालात में, उसी स्थिति में उसको बांधे रखती हैं। रविदास जी के टाइम की बात देखो, किस जाति में पैदा हुई जाति थी, लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट बात कही कि जो जीव परमात्मा को भजता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जाति पाति का बंधन या जाति पाति कोई काम नहीं आती। ना ऊंची जाति वाले वहां पहुंच सकते हैं, ना नीची जाति वालों को कोई रोक सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उन जीवों को वही बात है, भक्ति के रास्ते में काम आने वाली चीज क्या बताई कि 5 दोष तज जोर है संत चरण लोलीन। 5 दोष तज जोर है संत चरण लोलीन, रविदास ते ही जानिए ऊंचे और कुलीन। अरे ऊंचे और ऊंचे वर्ग वाले कौन हैं जो 5 दोषों को तज देते हैं? अब 5 दोषों की व्याख्या जहां कहीं जाते हैं सब इसका राग बड़े जोर शोर से अल्पाते हैं कि भाई काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, मोह के बंधन में ना फंसो और अहंकार बिल्कुल ना करो। लेकिन नहीं निकलते हैं इनसे। अब इनकी व्याख्या क्या है? क्या काम की व्याख्या है, क्या क्रोध की व्याख्या है? अगर जरूरत की चीज है उनको भी एक समझने की बात है। अल्प ज्ञान इन चीजों में फंसा देता है जीव को। जवानी जमा खर्च में करने में हमारा कुछ भी नहीं लगता है, कह देते हैं जो मन में आता है, लेकिन करना जब पड़ता है तब मुश्किल पड़ती है। करने के लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? इसलिए है कि जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। जो हमारे अंदर बड़पन छिपा हुआ है, वो बड़पन की दीवार टूटती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। मैं तो एक सीधा सा रास्ता बताया करता हूं कि अगर भक्ति के मार्ग में कामयाब होना चाहते हो और सुखी जीवन जीना चाहते हो, तुम गलती करते हो तो हाथ जोड़ के अगले से माफी मांगो, अगला कर देता है तो उसको माफ कर दो। इससे सुलभ रास्ता कोई नहीं है। इंसान बेचैन रहता है, दूसरे की
उन्नति को देख के बेचैन है, अपनी कमियों को नहीं देखता है, करना कुछ चाहता नहीं है,